तो वहाँ नीचे देखो, आपको एक प्यारा सा खूबसूरत जानवर देखने को मिल रहा होगा, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं शाव तितरियाव, तितरियाव बोलते हैं। सियार शाव तो दूसरी चीज़ हुई, पर हमारे यहाँ ना ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। चीड़ के इतने बड़े बड़े पेड़ थे। 2 गौशाला पे अभी रीछ भालू ने हमला किया है और कुछ जानवरों को घायल किया है या मारा है, उतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बोल रहे थे बहुत नुकसान रात को भालू यहाँ कर रहा है। मेरे को पीछे से मार रही है। इतना लेट हो गया, 9:30 ही हो गए इनको। चलो ना यार, फिर लेट हो जाएगा। चलो। वाला गांव है भुनका गांव, और यहाँ पर बारात के लिए स्टेज सज रहा है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं, अपने गांव से काफी दूर एक बार फिर अपने ससुराल से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह अभी हमारी तैयारी हो गई है कहीं बुकिंग में जाने की। अब कहाँ जाएंगे वो आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगा। मैंने सोचा जाने से पहले घर से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, और बीच रास्ते में जो भी कुछ देखने लायक होगा तो आप लोगों को भी दिखाते हुए चलेंगे। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट निकलते हैं ठंडे ठंडे मौसम में। और धूप तो यहाँ काफ़ी लेट में लगने वाली है, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ शायद अभी तक धूप लग गई होगी। काफ़ी हाइट पे हमको जाना है। और गाँव का नाम क्या था? गाँव का नाम है भुनका। भुनका गाँव है। तो आज भुनका गांव आपको लेके चलेंगे, और रास्ते में और भी गांव दिखेंगे तो आप लोगों को दिखाते हुए और बताते हुए चलेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं हम, चलो फटाफट। मुंह भी धोया तूने? लगने का मुंह धोया है। तो ये देखो वहाँ ऊपर धूप है, तो वहीं ऊपर जाना हमको कहीं। अब थोड़ी भी देर नहीं करते हैं, फटाफट निकलते हैं, क्योंकि आज बारात का दिन है। तो अभी मेकअप भी होना है, उसके बाद बारात भी नज़दीक से ही जानी है वहाँ। तो इसीलिए उन्होंने बोला है जितना जल्दी आप आ सकते हो उतना बढ़िया रहेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से लेट हो। चलो। दोस्तों अभी 9 बजने वाले हैं, और फाइनली सूर्यदेव के दर्शन हमको हो गए हैं। और अभी हम हैं वेफड़ गांव के पास में। वेफड़ गांव बिल्कुल सामने ही है, यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर भी होगा नहीं। और यहाँ पर थोड़ा मैंने बोला रुक के जो हाथ हैं उनको सही करते हैं। बाइक चलाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा सुन्न हाथ हो गए हैं। और कल यहाँ आना था तो उसके लिए हमने पहले ही ग्लव्स भी ले लिए थे, लेकिन वो ग्लव्स वहीं छोड़ दिए। और अब क्या बताएं, और ग्लव्स छोड़े हैं इसने। हाँ मैंने पहनने तो थे, तुमको ध्यान देना चाहिए था ना। और रखे तो नहीं थे तो मेरे को क्या पता। बोलना चाहिए ना, बोल के मैं सब कुछ ला के आ जाती। अच्छा बाकी मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ आया था, यहाँ नीचे इंटर कॉलेज में काम किया था, तो वहाँ से बताया था कि हिमालय यहाँ से काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। लेकिन आज मैं आया, आज भी काफ़ी धुंध है, धुंधला सा हिमालय देखने को मिल रहा है। और हिमालय पूरा काला काला नज़र आ रहा है। नहीं तो उधर की रेंज भी दिखती है हमको साफ साफ, और इस साइड की भी दिखती है। पर चलो कहीं और दूसरी जगह से दिखेगा, अगर धुंध हटेगी वहाँ से तो आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ा लेट हो रही है। मैं तो हाथ गर्म करने के लिए तो रुका, देखो ना हाथ कैसे हो गया है मेरे लाल। चेहरा का भी वही हाल है। बोल दिया था टोपी लिया ना, फैशन में उतरना है। टोपी इस पे है। अच्छा। मैं टोपी रखती ना, मेरे पता नहीं यहाँ खुद भी पहनती। आजा। और बाइक पे मैंने काम किया था तो परसों से बाइक खूब चमक रही है।
तो चौखम्बा परत और चौखम्बा परत के बगल वाली जो पीके हैं वो तो मैंने आपको सामने से दिखा दी थी, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ कैमरे में तो उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन आँखों से थोड़ा देखने को मिल रही है। ये काफ़ी बड़ी बड़ी पीके हैं, तो इनके नाम भी मुझे पता नहीं है और ये सही से अभी दिख भी नहीं रही है। अगर कभी दिखेगी ना तो इतना मस्त दिखेगा ना, इतनी लंबी लंबी पीके हैं। मतलब चौखम्बा के इस साइड की जो पीके है वो कम ही दिखती है हर जगह से। और ये देखो हल्का आपको धुंध के अंदर से कुछ देखने को मिल रहा होगा, तो बीच बीच में बड़े जो पहाड़ हैं वो दिखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। पर चलो अभी ये मेरे को पीछे से मार रही है। इतना लेट हो गया, 9:30 ही हो गए इनको। चलो ना यार, फिर लेट हो जाएगी। चलो। कैसे मार रही है देखो। अरे लेट हो गए चलो यार। चलते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं भुनका गांव में, और ये है भुनका गांव। बाइक हमने नीचे रोड पे खड़ी कर दी है। बाकी ये हमको लेने के लिए आए हैं, तो इनके साथ घाट पर चले जाते हैं। और यहाँ देखो ऊपर खूब बाल्टे हो रखे हैं, लेकिन 9:30 से ऊपर समय होने वाला है, लेकिन धूप नहीं आई गांव में सही से, क्योंकि गांव के ऊपर वाली पहाड़ी है। तो सूर्यदेव जब यहाँ आएंगे तभी धूप लगेगी। वहाँ तो लग गई सामने। कितना ठंडा हो रहा है, हाथ हो गई ज़्यादा। तो अभी भुनका गांव में जैसे हम पहुँचे तो थोड़ा दुल्हन के घर पे गए थे, वहाँ पर चाय हमने पी ली है और उसके बाद बारात भी वहाँ से निकलने वाली है। तो संजना सीधे मेकअप पे लग गई है। तो संजना तो मेकअप करती रहेगी, 1.5-2 घंटा उसको मेकअप में लग जाएगा। इतने समय में मैंने बोला बैठे बैठे क्या करना है, तो थोड़ा रोड की तरफ इधर उधर घूम लेता हूँ। और जहाँ पर दुल्हन का घर है वहाँ पर धूप भी नहीं है, तो मैंने सोचा धूप के नज़दीक चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके बाइक में यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो हाथ तो बिल्कुल सुनी हो गए मेरे। और यहाँ देखो, यहाँ से सूर्यदेव धीरे धीरे अब दर्शन दे रहे हैं। और जो गांव है वो तो मैंने बता ही दिया आपको, ये वाला गांव है भुनका गांव। और यहाँ पर बारात के लिए स्टेज सज रहा है, और यहाँ पर एक छोटा भुला भी है। क्या नाम है आपका? आर्यन। तो आर्यन यहाँ पर टेंट लगा रहा है जी। हाँ, तो आता हूँ मैं घूम घाम के। हैं तो यहीं पे पहाड़ों में ऐसे होते हैं जो स्टेज है, ऐसे खेतों में लग जाते हैं, जहाँ पर भी बड़ा खेत होता है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भैरवनाथ जी का बड़ा प्यारा और खूबसूरत मंदिर भी है। दोस्तों अभी गांव से थोड़ी दूरी पर मैं धूप सेकने के लिए आया हूं, और अभी नहीं आया था, बहुत टाइम पहले आ गया था। लगभग 1-1.5 घंटा मुझे यहां पर हो गया, और 1-1.5 घंटे का पता ही नहीं चला, क्योंकि यहां पर एक बुज़ुर्ग हमारे बौड़ा जी थे, तो उनसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। और अभी जब वो यहाँ से उधर गाँव के लिए चले गए हैं, तो तब जाके मैंने टाइम देखा, तो 1.5 घंटे से ऊपर यहाँ पर बैठे बैठे समय हो गया है। और बौड़ा जी अपनी एज बता रहे थे 77, और अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं वो यहाँ की बता रहे थे। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है पुरानी चीज़ें सुनने में और जानने में, कि पहले का जो जीवन था वो उन्होंने कैसे यहाँ पर जिया और अब कैसा है। तो बहुत सारा जो अपना एक्सपीरियंस था उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, तो काफ़ी हेल्प भी मिलती है कि अब और पहले के ज़माने में ऐसे चीज़ें हुई हैं, तो हम उस हिसाब से आगे अपना जीवन चलाएं। तो काफ़ी मदद भी मिलती है पुरानी चीज़ें जान के। और चीज़ें तो होगी, लेकिन अभी वो बता रहे थे कि यहाँ का जीवन 2 महीने के लिए तो बिल्कुल नरक समान है, लेकिन 10 महीने बिल्कुल स्वर्ग है। 2 महीने वाले यहाँ पर धूप नहीं आती है, इसीलिए वो यहाँ पर आए हुए थे। अभी
11 बजे 12 बजे तक धूप लगती है वाल और 1 बजे चले भी जाती है। तो वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवरों का जो आतंक है वो बड़ा ख़तरनाक है आजकल। बता रहे थे 2 गौशाला पे अभी रीछ भालू ने हमला किया है और कुछ जानवरों को घायल किया है या मारा है, उतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बोल रहे थे बहुत नुकसान रात को भालू यहाँ कर रहा है, गौशालाओं पे हमला कर रहा है, हमला कर रहा है पालतू जानवरों पे। और साथ साथ में एक बढ़िया चीज़ यहाँ की वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं ना, लंगूर हो गए, बंदर हो गए, ऐसे जानवर यहाँ पर नहीं हैं। मतलब खेत में जो चीज़ हो रही है अगर होगी तो मतलब उतना नुकसान यहाँ पर होता नहीं है। और फल फूल भी जैसे माल्टे मूल्टे भी हैं, अगर बंदर और ये लंगूर नहीं है तो यहाँ पर सब चीज़ें बच जाती हैं। तो यहाँ पर मैं देख ही रहा था कि गांव सामने है ना, गांव से इतनी दूरी पर भी ये देखो माल्टे के पेड़ हैं और इन पे खूब सारे माल्टे लगे हुए हैं, तो इन पे बिल्कुल नुकसान नहीं किया हुआ है। तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया था, मैंने उनसे पूछा था कि यहाँ जंगली जानवर नहीं है क्या, जो माल्टे मुल्टे इतने बढ़िया बचे हुए हैं। तो लंगूर तो बिल्कुल नहीं है, बल लंगूर इक्का दुक्का कभी दिख जाते हैं वो बात है, लेकिन लंगूर पहले बहुत थे, लेकिन अब यहाँ पर बल बाघ बूघ ने उनको खाया और वो यहाँ से भाग गए। बाकी बंदर भी यहाँ पर बहुत कम कभी कभार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बंदर आते हैं और चले जाते हैं। ठंडी जगह ज़्यादा बंदर नहीं रहते हैं और 2-3 महीने तो बंदर दिखते ही नहीं वाले यहाँ जब ठंडियों में। और तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो लंगूरों ने कितना परेशान करके रखा हुआ है वो आप सभी वीडियो के ज़रिए जानते ही होंगे। और अब देखो उस साइड को धूप लग गई है, लेकिन जहाँ पर अभी दुल्हन लोगों का घर है इस साइड को, वहाँ पर अभी तक धूप नहीं लगी है। 11 बज चुके हैं। और यहाँ सूर्यदेव अभी यहाँ पहुँचे हैं। अब मैं बोला था ना जब यहाँ सेंटर में आएंगे तब जाके वहाँ धूप लगेगी, और फिर सूर्यदेव उधर को गए तो यहाँ धूप गायब। तो चलो संजना लगी है मेकअप करने पे, मैं यहीं पे मस्त बैठ के धूप सेकता हूँ। और यहाँ पर उतना अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैंने वीडियो अपलोडिंग पे लगा रखी है लेकिन वीडियो ही अपलोड नहीं हो रही मेरी। नीचे पेड़ पे आपको, तो वहाँ नीचे देखो आपको एक प्यारा सा खूबसूरत जानवर देखने को मिल रहा होगा, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं शाव तितरियाव, तितरियाव बोलते हैं। सियार शाव तो दूसरी चीज़ हुई। वो देखो कैसे कट ऊपर ऊपर नीचे कर रहा है, नीचे उतर गया वो देखो नीचे। हमारे यहाँ भी ये चीज़ दिखती है, लेकिन आज तक मैं कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था इसको। अरे नीचे चले गया वो कहीं। और पूरा पेड़ जो खाया खाया जैसे नज़र आ रहा है, तो शायद इसी ने ये खाया है, इसकी छाल निकाल दी, वो अभी उसी को खा रहा था। और अभी जो ये रोड आपको नज़र आ रही है, जिस रोड के सहारे हम यहाँ भुनका गांव तक पहुँचे हैं, तो ये रोड आज से कुछ साल पहले तक नहीं थी और यहाँ के लोगों को भी हमारी तरह काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमारी क्या, हमसे भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहले यहाँ से पूरा पैदल रास्ता था, वल नीचे रतूड़ा, तो वहाँ से यहाँ तक पैदल ही आते थे। और फिर बौड़ा जी बता रहे थे कि उन्होंने लगभग 18 महीने हड़ताल की, मतलब आवाज़ उठाई। यहाँ नीचे वो कहीं बता रहे थे कि वहाँ पर उन्होंने 18 महीने तक मतलब हल्ला हुल्ला किया, हड़ताल हुड़ताल की, तब जाके उनको ये रोड मिली है। और आज जब यहाँ पर रोड पहुँची है तो एक जगह से यहाँ रोड नहीं है। अब यहाँ पर मानसून के टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि ये 3-4 जगह से ये रोड यहाँ पर मिल गई है। यहाँ नगरासू से भी, रतूड़ा से भी, बाकी रुद्रप्रयाग जहाँ से हम आए हैं, तो 4 जगह से बता रहे थे, वो चौथा नाम मैं भूल गया हूँ। तो 4 जगह से ये रोड अब मिल गई है। तो कहाँ एक जगह से भी रोड नहीं थी, और अब जब रोड आई तो 4 जगह मिल गई है। तो आज से पहले बहुत कष्टदायी जीवन रहा होगा, लेकिन अब यहाँ रोड आ गई है और गांव से बिल्कुल टच हुई ये रोड है। तो लग रहा है कि हमको भी कुछ ऐसी हड़ताल हुड़ताल करनी पड़ेगी, तब शायद हमारे गांव में रोड आएगी, नहीं तो हमारे गांव में रोड ही नहीं आएगी। तो देखते हैं क्या होता है।
हमारे यहाँ तो रोड की बात तो चल ही रही है, तो आ ही जाएगी शायद कुछ टाइम में। लेकिन ये बता रहे थे कि यहाँ इतनी दिक्कत है, तो 18 महीने तक सोचिए आदमियों ने इतनी मेहनत की। वैसे उससे पहले भी की होगी, लेकिन 18 महीने नॉन स्टॉप लगे रेवल, कम नहीं होता है 18 में 1.5 साल, तो तब जाके यहाँ रोड पहुँची है। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, ये माँ हरियाली के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ आगे जसोली गांव है और वहाँ से भी पैदल ट्रैक है माँ हरियाली के मंदिर में जाने के लिए। और यहाँ से भी बता रहे थे बोड़ा की 4 किलोमीटर यहाँ से भी है। तो दिवाली के दिन या दिवाली से पहले एक यात्रा जाती है माँ हरियाली के यहाँ पे, तो ज़रूर कोशिश करेंगे कभी ना कभी माँ हरियाली का बुलावा आएगा तो फिर हम भी वहाँ जाएंगे और आप लोगों को भी वहाँ पर ले जाएंगे। हरियाली माँ का मंदिर जो है वो काफ़ी हाइट पे है, तो वहाँ से पूरा मतलब हिमालय रेंज तो दिखती है, लेकिन साथ साथ में जो दूर दूर के जैसे टिहरी भी दिखता है, बलिया से पौड़ी भी दिखता है। तो बहुत कुछ अंकल जी बता रहे थे, तो कभी जाएंगे ज़रूर। वैसे कई सालों से मैंने सोचा है वहाँ जाने की, लेकिन जा ही नहीं पाता हूँ, बुलावा नहीं होगा। तो जब बुलावा होगा तो वहाँ ज़रूर जाएंगे। और अभी आज यहाँ पहुँचे हैं, तो आगे अगल बगल गांव जैसे जसोली है, तो कहीं जैसे नई नई बुकिंग आती रहेगी तो फिर नए नए गांव देखने को मिलेंगे और वहाँ की जो कहानी है वो आप लोगों को बताने को मिलेगी। तो भुनका गांव से थोड़ी दूरी पर मैं पैदल चल के आया कि सामने से कुछ खास दृश्य आपको दिखेंगे, लेकिन जो मैं सोच रहा था वो चीज़ यहाँ से नहीं दिखी, क्योंकि ऊपर ग्वेफड़ गांव से ना हम थोड़ा नीचे के लिए आए हैं। वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हम थे, तो वहाँ से जो दूर दूर की धुंधली पीक नज़र आ रही थी ना हिमालय की, वो यहाँ से नज़र नहीं आ रही है। मैंने सोचा अगर वो दिख जाएगी, क्योंकि धुंध अभी थोड़ा कम हुई है सुबह के मुकाबले, तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं वो पीक सही से देख पाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे भी ना धुंध के अंदर से काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। तो मैं गांव से काफ़ी दूर आया, लेकिन बस थोड़ा ये वाली पहाड़ी दिखी, लेकिन बीच बीच में ना काफ़ी ऊंची ऊंची थी ऐसे में बीच बीच में। वो वहाँ जाना पड़ेगा शायद लेकिन वहाँ जाऊँगा तो वहाँ से पैदल वापस आते आते काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, जाने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। और बाइक तो मैंने उधर छोड़ दी थी गांव में, मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं। और ये देखो यहाँ ये वाली हिमालय रेंज हमारे यहाँ से भी मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ। और ये देखो, पर हमारे यहाँ ना ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, चीड़ के इतने बड़े बड़े पेड़। हमारे यहाँ चीड़ होता है लेकिन पतला सा और छोटे छोटे पेड़ होते हैं। ये वाला देखो पूरा पेड़ सूखा हुआ है और इसकी जो टहनियाँ हैं वो भी बड़ी प्यारी और गजब नज़र आ रही हैं। और पेड़ ही देखो कितना लंबा है और बिल्कुल सीधा, और एक पेड़ नहीं, सारे पेड़ वैसे ही हैं, सीधे सीधे सीधे। ये देखो, अब यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन चीड़ के मतलब बहुत सारी लकड़ी बनाते हैं, जैसे तख्ते के लिए हो गई, ये दरवाजे के लिए कड़ी कुड़ी हो गई, तो उसके लिए ऐसी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चाहिए होती हैं। यहाँ भी शायद वो चीज़ बनाते होंगे, और ऐसा नहीं कि खुद बना सकते हैं, ये जो सूख जाते हैं वो फॉरेस्ट वालों से फिर मांगना पड़ता है, तब जाके काटना पड़ता है, नहीं तो अपने तरफ से काटेंगे तो फिर जुर्माना पड़ेगा और अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन ऐसा सूखा पेड़ इसकी तो बना ही सकते हैं देखो, लेकिन ये भी फॉरेस्ट वालों से मांगना पड़ेगा, एक बार पर्ची कटानी पड़ती है शायद, मैंने सुना था। क्या करते हैं उतना मुझे पता नहीं, लेकिन हम भी अपने गांव में जैसे शादी शुदी होती है ना, तो उसके लिए सूखी लकड़ियाँ ये काटते हैं, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है।
तो फाइनली 12:30 बजे संजना ने मेकअप पूरा कर दिया है और अब हम वापसी जा रहे हैं। बारात तो अभी तक नहीं आई, बोल लेते बारात 11 बजे तक आ जाएगी बोल। कोई नहीं, लेट हुआ है, कोई नहीं, अब फोटो शूट हो रहा है उनका। चलो फिर आगे बढ़ो, बाइक हमने आगे लगा रखी है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। टाइम की मैं बात करूं तो 1:30 बज रहे हैं और काफ़ी तेज़ ज़ोर ज़ोर से भूख लग रही है और चूहे पेट में खूब इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो फटाफट अब खाना खाते हैं और साथ साथ में फ़ोन को भी खाना खिलाते हैं। बैटरी ख़त्म हो रही है तो इसको भी चार्ज कर लेते हैं।